हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपका इंग्लिश माइनर कोर्स कवर करने वाले हैं जो कि थर्ड सेमेस्टर का है। ऑलरेडी हमने फर्स्ट सेमेस्टर के बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 500 क्वेश्चन को कवर कर लिया हुआ है। अब हम थर्ड का जो है सेमेस्टर के बहुत सारे क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं, जिसमें एक पेपर एंड जो है आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। इस वीडियो में हम जो है आपके 50 प्लस क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, जरूर हेल्पफुल होगा। ऐसे बहुत सारे टाइप के इसमें से क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। खैर, ये बीए बीएससी बीकॉम का माइनर कोर्स होता है इंग्लिश का, थर्ड सेमेस्टर में पूछा जाता है, वही कोर्स हम कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन आपका है, कह रहा है ही इज डॉट एम ए। यहाँ आर्टिकल आपके सामने दिए गए हैं, 3 आर्टिकल होते हैं, आपको पता होगा, ए, एन एंड द। इन आर्टिकल्स में से कौन सा आर्टिकल्स आपका भरा जाएगा एम ए की जगह। तो बहुत सारे बच्चे जो है इसको ए पे करेक्ट करके चले आएंगे, क्योंकि उनको पता होता है कि ए जो आपका ए, ई, आई एंड ओ एंड यू, ये आपके सामने 5 ऐसे लेटर्स होते हैं जिनके आगे जो है एन का यूज करते हैं। आप अगर एक के लिए एन का यूज करते हैं, बाकी सभी के आगे जो है आप किसका यूज करके चले आते हैं, ए का यूज करके चले आते हैं। तो यहाँ भी आपका एम है, इसमें से मैच तो हो नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, ए करके आएंगे। लेकिन ये आपका एम में इज ए काइंड ऑफ एक्सेप्शन, यहाँ आप जो है एन का यूज करते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरीके से कुछ और एक्सेप्शंस हैं जहाँ जो है भरा जाना चाहिए था एन, लेकिन भरा जाता है ए, या फिर भरा जाना चाहिए था ए और भरा जाता है आपका एन। जैसे यूनिवर्सिटी जो होता है, इसमें यूनिवर्सिटी में यूथ से शुरू होता है, तो हमें तो इसके अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए, एन बनना चाहिए, लेकिन हम इसके आगे क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी में जब आप साउंड करते हैं तो यू का साउंड होता है, ये साउंड की वजह से चित्र यूनिफॉर्म आपका हो गया, यू का जहाँ साउंड होगा वहाँ एन की जगह पे ए लगाया जाएगा। तो कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं, ऐसे काइंड ऑफ एक्सेप्शन आपका क्या है, एम में भी है। तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, ए। करेक्ट आंसर जानना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किस तरीके से आपका करेक्ट हो रहा है वो जानना इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप क्यूरी रखते हैं देन कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। खैर, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट विल बी द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। आपके सामने एक सेंटेंस दिया गया है, इसका इनडायरेक्ट फॉर्म आपको बताना है। ये डायरेक्ट फॉर्म में लिखा गया है, कह रहा है ही सेड टू हर व्हाट ए कोल्ड डे। तो आपने पढ़ा होगा कि ये काइंड ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा नरेशन में। तो इसमें क्या भरते हैं आप, ए जो है एक्सक्लेम्ड का यूज करते हैं सेड की जगह पे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, ही एक्सक्लेम दैट इट वाज ए कोल्ड डे, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप नरेशन बनाना जानते हैं तो बहुत सही बात है, अगर नहीं जानते हैं तो डू लेट मी नो कमेंट बॉक्स में। नरेशन के भी बहुत सारे जो है टाइप्स एंड जो है उनके नियम क्या होते हैं, सारा कुछ कवर करवाऊंगा। खैर, आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन आपका है, रिपोर्ट जो है रिपोर्ट राइटिंग आप कह सकते हैं, ये इंक्लूड करता है किसको। रिपोर्ट राइटिंग जो होता है ये इंक्लूड करता है एक्सपेरिमेंट को, ना इंक्वायरी को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, ये इन्वेस्टिगेशन को इंक्लूड करता है। रिपोर्ट राइटिंग किस लिए होता है, ताकि हम किसी भी जो है किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेट कर पाए, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रिपोर्ट राइटिंग इन्वॉल्व करता है इन्वेस्टिगेशन को। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है आपका, विच इज वन ऑफ द टाइप ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट बहुत सारे टाइप के होते हैं, कह रहा है बताओ इनमें से रिपोर्ट का टाइप कौन सा होता है। तो आपने पढ़ा होगा फॉर्मल टाइप का एक रिपोर्ट होता है, एक होता है इनफॉर्मल लेटर जिसको रिपोर्ट भी कहते हैं। तो एक आपका होता है फॉर्मल रिपोर्ट, एक इनफॉर्मल रिपोर्ट। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये सारे जो क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूँ इनको जो है मैं पीडीएफ के रूप में बना के, जो है पहले से मैंने करेक्ट किया हुआ क्वेश्चन को एंड पीडीएफ के रूप में बना के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप चाहेंगे तो डाउनलोड करके उसे बाद में भी देख सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इन रिपोर्ट राइटिंग द लैंग्वेज यूज शुड बी। अगर आप रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं, वहाँ लैंग्वेज जो है वो किस तरीके का होना चाहिए, लाउडली होना चाहिए या क्लियर होना चाहिए। तो बिल्कुल नहीं, जब आप रिपोर्ट राइटिंग करते हैं वहाँ आपकी राइटिंग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वो चीज़ें जो है क्लियर रूप में लिखी हो ताकि हम उसको पढ़ पाएँ एंड उसको समझ पाएँ एंड उसके क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको भी समझ पाएँ। खैर, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रिपोर्ट डिस्कस ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम इन। जो रिपोर्ट होता है ये डिस्कस करता है कौन से पार्टिकुलर चीज़ के बारे में, किसी भी पार्टिकुलर चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करता है कौन, रिपोर्ट। तो ऑप्शन आपका
बी करेक्ट हो जाएगा। लेस डिटेल आपका होगा नहीं एंड कॉम्प्लिकेटेड तो होगा नहीं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरीके से 7th क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंसेस। यहाँ आपके सामने 4 सेंटेंसेस दिए जाएंगे एंड किसी एक सेंटेंस में ही करेक्ट ग्रामर का यूज होगा, बाकी सेंटेंसेस में करेक्ट ग्रामर का यूज नहीं होगा। तो पहला है वन ऑफ माई फ्रेंड इज ए पायलट, यहाँ गलत है। अगर यहाँ बिल्कुल आपका एस लगता तो मेरे किसी एक दोस्त में से जो है एक दोस्त पायलट है, तो आप बिल्कुल सही करते, लेकिन यहाँ एस नहीं है। यहाँ क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ आर लगाया गया है, आर का यूज नहीं होगा, इज का यूज होगा। यहाँ भी आर का नहीं, इज का यूज होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज ए पायलट, मतलब मेरे एक दोस्त में से एक जो है वो पायलट है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 8th क्वेश्चन कह रहा है विच रिवर अपीयर्स इन राजा रावस, यहाँ रहेगा राजा रावस कांतपुरा, जो राजा राव की कांतपुरा नोवेल है, इसमें से कौन सी नदी है जो अपीयर हुई है? तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, हेमावती जो रिवर है ये अपीयर हुई है नोवेल कांतपुरा में, जो कि लिखा गया है किसके द्वारा? राजा राव द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट करेक्ट वन, इनमें से फिर से आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है। तो यहाँ क्यों गलत होगा? क्योंकि गंगा के सामने हमेशा दा का यूज किया जाता है, यहाँ भी इसलिए गलत होगा। तो ये दोनों सेंटेंसेस तो गलत हो गए। एंड 3rd सेंटेंस क्या गलत है इसमें से? द गंगा इज ए हॉली रिवर, यहाँ ए का यूज नहीं होगा। हॉली के सामने ये पवित्र है, ये एडजेक्टिव टाइप होता है, एडजेक्टिव के सामने हमेशा आप जो है इज यूज का यूज नहीं करते हैं, होता है तो यूज किसका होता है? दा वगैरह का, सुपरलेटिव डिग्री में। खैर, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, द गंगा इज हॉली रिवर, ए का यूज नहीं होगा, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। बाकी यहाँ दा की वजह से दोनों सेंटेंसेस गलत है। तो इस तरीके से आपको ऑड वन आउट को छांटना होता है। आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन कर रहा है हु वाज इंस्पायर्ड बाय मुल्क राज आनंद फर्स्ट नोबेल अनटचेबल, जो मुल्क राज आनंद की पहली नोबेल अनटचेबल है उससे कौन इंस्पायर होता है? तो महात्मा गांधी इंस्पायर होते हैं किससे? जो मुल्क राज आनंद की लिखी हुई फर्स्ट नोवेल है अनटचेबल, मतलब किससे इंस्पायर है ये, बेसिकली ये पूछ रहा था आपसे। तो महात्मा गांधी से इंस्पायर्ड है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन कह रहा है एक गाला डे मीन्स, जो आपका एक गाला डे होता है इसका मतलब क्या होता है? एक इवेंटफुल डे, एक ऐसा दिन जिसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उसको जो है एक गाला डे इसका मतलब होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेज आपके सामने दिया गया, फ्रेज क्या है? एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स, एक जो एप्पल है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स जो फ्रेज है इसका मतलब क्या होता है? एक कोई भी काज का कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसलिए ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स एन काज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट करेक्ट सेंटेंसेस। अगेन आपको करेक्ट सेंटेंस को छांटना है। तो पहला ही आपका करेक्ट हो जाएगा एंड वन आइड ओपन पर्सन जो है, वन आइड पर्सन वाज स्टैंडिंग देयर, तो ये बिल्कुल आपका सही होगा। तो पहला सेंटेंस आपका करेक्ट है, बाकी ये तीनों सेंटेंसेस गलत होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। आपके सामने 4 स्पेलिंग दिए होंगे, कोई एक स्पेलिंग करेक्ट होगा वही आपको छांटना है। तो कमेटी का स्पेलिंग बिल्कुल ये सही है, COMMITTEE। तो बाकी ये जो है आपके स्पेलिंग्स गलत हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अगेन आपको एग्जाम्पल दिया गया सेंटेंस, इसका जो है करेक्ट स्पेलिंग छांटना है। तो एग्जाम्पल का स्पेलिंग क्या होता है? EXAMPLE, जो कि मैच हो रहा है अगेन आपके ऑप्शन ए से, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माई प्रमोशन इज ऑन द कार्ड, मतलब माई प्रमोशन इज ऑन द कार्ड। ये जो सेंटेंस है इससे आप क्या मतलब निकाल रहे हैं? तो मतलब सर्टेन, मेरा जो प्रमोशन है ये बिल्कुल सर्टेन है, बिल्कुल निश्चित है कि मेरा प्रमोशन होने वाला है, इसलिए कह रहा है वन ऑन द कार्ड। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट वन। फिर से आपके सामने कुछ सेंटेंसेस होंगे जिसमें से आपको करेक्ट जो है बताना है करेक्ट क्या है। तो माई सिस्टर इज अ पोएट एंड फिलोसफर, बिल्कुल ये सही है सेंटेंस, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टू डॉट योर सेल्फ फ्रॉम डॉट वेयर वार्म क्लॉथेज। तो यहाँ क्या भरा जाएगा? टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे? फ्रॉम कोल्ड वियर वार्म क्लॉथेज, मतलब अपने आप को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए आप जो है गर्म जो है ठंडे दिनों में जो है गर्म कपड़े पहने। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड वियर वार्म क्लॉथेज, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप जो है गर्म कपड़े पहनो ठंडी में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर का द पायलट वाज डॉट इंजर्ड ही डाइड विद इन एन हाफ आवर। तो यहाँ क्या भरा जाएगा? द पायलट वाज सीरियसली इंजर्ड,
तो सीरियसली इंजर्ड था तो ही डाइड विद इन ए हाफ आवर, सीरियसली इंजर्ड था तभी वो जो है आधे घंटे में ही उसकी डेथ हो गई। ये आपका जो है निचोड़ निकल रहा है सेंटेंस से, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है फिर से अगेन आपका यहाँ आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। ओनली कौन से ऐसे लोग होते हैं पीपुल आर आफ्टर डेथ, मतलब ऐसे कौन से लोग होते हैं जो कि रिमेंबर किए जाते हैं अपनी मृत्यु के बाद। तो गुड पीपल जो होते हैं, अच्छे लोग जो होते हैं, ये जो है रिमेंबर किए जाते हैं, मतलब याद किए जाते हैं आफ्टर डेथ, मतलब मरने के बाद भी ऐसे अच्छे लोग जो होते हैं वो याद किए जाते हैं। जैसे आपका जो है महात्मा गांधी हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गए, तो ऐसे लोग जो है अच्छे लोग थे एंड इन्होंने कुछ किया था देश के लिए, इसलिए ये अच्छे लोग थे और ये अब भी रिमेंबर किए जा रहे हैं, इवन उनका डेथ हो चुका है फिर भी। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, ये आपका ग्रामर से क्वेश्चन कर रहा है। आपने बहुत बार सुना होगा हेल्थ इज वेल्थ, इसलिए यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बीच में इज भरा जाएगा। हेल्थ इज वेल्थ बहुत बार सुना होगा। अगला क्वेश्चन अगेन ग्रामर से है। सी टोल्ड मी दैट सी डॉट फिनिश द वर्क, तो यहाँ क्या भरा जाएगा, सी टोल्ड मी, या आपका जो है क्या बन रहा है, नरेशन बन रहा है इनडायरेक्ट। तो कह रहा है सी फिनिश के साथ हमेशा जो है हैड का यूज़ करते हैं, मतलब ये जो है पास्ट में होता है, तो यहाँ पास्ट के लिए या फिर आपका हैज भी होता तब भी सही होता, लेकिन यहाँ जो है वाज नहीं भरा जाएगा, इज नहीं भरा जाएगा, नॉट नहीं भरा जाएगा, क्योंकि वर्ड का जो है थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, इसलिए अगेन एक ही ऑप्शन बनता है आपके पास हैड, उसको आप भरेंगे। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मैन मस्ट डॉट टू स्टॉप पोल्यूशन। मैन जो है को जो है मस्ट परफॉर्म, मतलब आदमी को जो है पोल्यूशन को परफॉर्म नहीं करना चाहिए, मतलब पोल्यूशन से जो है बचना चाहिए, उसके लिए हमें कम पोल्यूशन करना पड़ेगा, तो ये हमें स्टॉप करना पड़ेगा। तो परफॉर्म यहाँ ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हिज फादर ऑर्डर्ड हिम टू लीव द रूम एंड डॉट हिम टू रिटर्न, तो क्या भरा जाएगा आपका, जो है आपका फॉरबेड हिम टू रिटर्न, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर कह रहा है हाउ मच डिड इट टू रीच कोलकाता बाय कार, तो यहाँ क्या भरा जाएगा, एस्टिमेट, मतलब हाउ मच डिड इट एस्टिमेट टू रीच कोलकाता बाय कार, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोहन इज डॉट राकेश इन कॉलेज, मतलब मोहन जो है ये क्या हो जाएगा, सीनियर टू, यहाँ सीनियर टू का आप यूज़ करते हैं, स्मॉलर तो बिल्कुल आपका सेंटेंस ही नहीं बनेगा, जूनियर देन तो होगा नहीं एंड ग्रेटर देन तो होगा नहीं। यहाँ क्या भरा जाएगा कि मोहन जो है ये सीनियर है किसको, राकेश से, मतलब सीनियर है इन द कॉलेज, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर का रहा है राजा राव गॉट द साहित्यिक अकेडमी अवार्ड फॉर हिज नोवेल, उनकी कौन से नोवेल की कार्ड जो है राजा राव को साहित्यिक अकेडमिक अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, जो शेरपंत एंड ध्रुव के लिए उन्हें साहित्यिक अकेडमिक अवार्ड दिया गया था। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हु वाज बाका इन नोवेल अनटचेबल, जो बाका था नोवेल अनटचेबल में वो क्या था, उसका कैरेक्टर क्या था, तो वो एक टॉयलेट क्लीनर था, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रामर से, यहाँ आपको पैसिव वॉइस बनाना है सेंटेंस को, ही गेव मी ए रूपी, तो ए रूपी वाज गिवन टू मी बाय हिम, आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। कहेंगे तो हम पैसिव वॉइस एंड ग्रामर पर जो है सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, जिससे जो है ये सारे आपको डाउट्स क्लियर हो जाएं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ही किल्ड द स्नैक, यहाँ आपको पैसिव वॉइस बनाना है, तो स्नैक क्या हो जाएगा, हैज के बाद क्या हो जाएगा, हैज का क्या हो जाएगा, हैज बीन हो जाएगा एंड किल्ड बाय हिम, तो डी ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ही किल्ड द स्नैक, मतलब द स्नैक, पहले आप कर्म लिखते हैं, फिर उसके बाद जो है जो वर्ब रहता है सहायक वर्ब, इसके साथ जो है आप उसके आगे वाला सेंटेंस का यूज करके बनाते हैं, तो बीन लगा गया एंड किल्ड बाय हिम, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। रिपोर्ट राइटिंग प्रेजेंट्स कंक्लूजन बेस्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन, अगेन आपका वही क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर देखना है। 32 नंबर क्वेश्चन का है रिपोर्ट राइटिंग शुड ऑलवेज बी डन इन, जो रिपोर्ट राइटिंग है उनमें कौन कौन से सेंटेंसेस का यूज किया जाना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। तो एक्टिव सेंटेंस का वहाँ यूज़ कर सकते हैं आप, डायरेक्ट स्पीच का यूज़ कर सकते हैं, पैसिव वॉइस को जो है यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपका जो रिपोर्ट है वो और भी इफेक्टिव लगे, इन्वेस्टिगेशन के लिए और भी हेल्पफुल हो, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा 33 नंबर का, एन एस्से इज, एन एस्से मतलब एस्से का आपको जो है डेफिनेशन पूछ रहा है, तो एस्से क्या होता है, सम काइंड ऑफ राइटिंग दैट हैज ओरिजिनेट पैराग्राफ्स, मतलब जिसमें बहुत सारे पैराग्राफ मिलकर किसी एक कंक्लूजन की ओर आपको लेके जाए, दैट इज एस्से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ इंडियन रेसिडेंस। जो आपका रेसिडेंस होता है इंडियन जो है वो कौन है, तो राजा राम मोहन रॉय को जो है फादर ऑफ इंडियन रेसिडेंस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, अगेन आपको जो है करेक्ट सेंटेंस को छांटना है कि ग्रामर के हिसाब से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो ऑप्शन बी, कैन यू प्ले क्रिकेट, इसमें कोई भी डिफॉल्ट नहीं है, कोई भी गलती नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर कह रहा है, हु कॉल्ड राजा राम मोहन रॉय एज अ फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ऐसा कहने वाले कौन है, किसने कहा राजा राय को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने ऐसा कहा था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर कह रहा है, द वर्ड रेसिडेंस जो है स्टैंड करता है किसके लिए, मतलब रीबर्थ के लिए, पुनर्जन्म जिसे हिंदी में कहते हैं, उसके लिए रेसिडेंस जो है ये एग्जिस्ट करता है ये वर्ड, इसलिए ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हु अमंग फॉलोइंग इज नोन एज भारत कोकिला ऑफ इंडिया। भारत कोकिला ऑफ इंडिया, आई होप ये क्वेश्चन सभी को पता होना चाहिए। जो है सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया एंड जो है भारत कोकिला ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में आई गेस आपने पढ़ा होगा कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं एंड लौह पुरुष किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें, या फिर बर्ड ऑफ बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ दीज इज नॉट टाइप ऑफ एस्से। इनमें से कौन सा है जो कि टाइप ऑफ एस्से नहीं है। तीन आपके सामने टाइप ऑफ एस्से हैं, एक नहीं है। तो पर्सनल एस्से इज नॉट एनी काइंड ऑफ एस्से, एनी टाइप ऑफ एस्से। बाकी आपका नैरेटिव एस्से, जो आपका आर्गुमेंटेटिव जो एस्से होता है ये भी, एंड डिस्क्रिप्टिव जो स्टेटिक्स होता है, जो आपका एस्से होता है, ये सारे टाइप के एस्से होते हैं। बाकी पर्सनल एस्से कोई टाइप नहीं होता। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर का है, द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स ऑफ एन एस्से रिक्वायर। जो शुरुआत करने वाले पैराग्राफ होते हैं किसी भी एस्से के, वो रिक्वायर होते हैं कि टॉपिक एंड जो मेन आइडिया है वो समझ में आए। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मतलब आप जब एस्से लिखना शुरू करते हैं तो वहाँ जो इंट्रोडक्टरी पैसेज होता है, जो शुरुआत के पैसेज होते हैं, उसमें मेनली दिखाया जाता है कि आप किस टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं, आपका मेन आइडिया क्या है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मेन आइडिया एंड मेन टॉपिक के बारे में आप जो है एस्से के इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स में लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द कंक्लूजन ऑफ एन एस्से शुड, एक एस्से का जो है कंक्लूजन वो होना चाहिए बी ए रिसिप्ट ऑफ होल एस्से। मतलब जो आपने पूरा एस्से लिखा हुआ है उसका आपको सारांश मिल रहा है कि हाँ पढ़ने से समझ में आ रहा है, जो लास्ट लाइंस कुछ लाइंस लिखी गई हैं उससे कि आप जो है कहना क्या चाहते हैं इस एस्से के थ्रू, आपका मोटिव क्या है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि एक रिसिप्ट आपको मिले जो है पूरे एस्से का। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट पैसिव वॉइस दे आर क्लीनिंग द रूम। इसका करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगा, द रूम वाज क्लीनड बाय देम। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, आपने जो है 9th में ये सारे टाइप के क्वेश्चन को पढ़े होंगे, इतने इजी जो है नरेशंस को, पैसिव वॉइस को। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वन मस्ट फिनिश टाइम वंस। मतलब एक आदमी को, ये आपने क्वेट सुना होगा, वन मस्ट फिनिश वंस टाइम। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर कह रहा है, द कार रन्स 180 पर माइल्स एन आवर। एक घंटे में जो है, ये भी आपका एक काइंड ऑफ जो है एक्सेप्शन है आवर वगैरह, तो इसके साथ लगता है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 45 नंबर का, वेयर इज डॉट बुक द लॉस्ट इट। मतलब ही लॉस्ट इट, मतलब यहाँ दा के पहले कौन से आर्टिकल का यूज होगा ये पूछ रहा है। तो बुक वगैरह के पीछे जो है दा का यूज करते हैं। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, डॉट पीकॉक इज ए नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, द पीकॉक, क्योंकि पीकॉक जो है नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया है, इसलिए जो है आप दा का यूज करते हैं। ए पीकॉक तो बोलेंगे नहीं क्योंकि वो कुछ काम तो कर नहीं रहा है। अगर कोई काम करता है, ए पीकॉक, ए बर्ड, ए एनिमल, तब आप बोलते हैं वहाँ। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन अगेन ग्रामर से उठा गया है, मोहन डॉट टू मार्केट डेली। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, गोज भरा जाएगा, क्योंकि आपका बिल्कुल एक वर्ब यहाँ लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एंड जो करता है वो एक वचन है, इसलिए आप गोज का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डिड ही डॉट द एग्जामिनेशन। मतलब डिड ही क्या यहाँ भरा जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बिल्कुल नहीं। जो पास्ट इंडेफिनिट होता है उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भरा जाता है, अगर वो जो है आपका जो है क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है। तो डिड ही पास द एग्जामिनेशन, ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा।
49 नंबर क्वेश्चन, आपको जो है नरेशन बताना है। नरेशन क्या है? सी सेड हाउ अगली आई लुक इन दिस ड्रेस, मतलब वो कह रही है कि मैं इस ड्रेस में कितनी अगली देखती हूँ, कितनी क्रूर देखती हूँ। तो क्या हो जाएगा? सी एक्सक्लेम्ड दैट सी लुक वेरी अगली इन दिस ड्रेस। बिल्कुल आपका सही है ऑप्शन सी। 50 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, कह रहा है क्वेश्चन कि चेंज इन नरेशन, यहाँ आपको जो है नरेशन में चेंज करना है। नरेशन आपके सामने क्या है? ही प्रॉमिस्ड आई विल डू इट टुमारो। यहाँ क्या भरा जाएगा? ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड डू द नेक्स्ट डे। यहाँ आप टुमारो क्या भरते हैं? नेक्स्ट डे भरते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको 50 क्वेश्चन समझे होंगे एंड ये हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।